ये समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मलमूत्र को टट्टी को त्यागते हैं, पंछुआ करते हैं, पंछुआ को कर लेने के बाद फिर पवित्रता को क्यों लाते हैं? क्या ज़रूरत है मलमूत्र को टट्टी को त्यागने के बाद हाथ को मटियाने की? ऐसे ही खा लेते, खाना को बना लेते बिना पैर हाथ को धोए, फेस को धोए। अच्छे बताओ, ऐसा कोई व्यवहार को करते हैं कि टट्टी को किया, मलमूत्र को त्यागा, पंछुआ को किया और पंछुआ को कर लेने के बाद पैर हाथ को, फेस को नहीं धोआ, बिन धोए घर चले गए, घर में प्रवेश कर गए, खाना को खा लिया उसी अवस्था में? ऐसा व्यवहार को कोई करता है? नहीं ना। वहाँ पर पवित्रता को, सावधानी को बरतती है या नहीं? बरतती है। बिना सावधानी का कोई काम को तो बनने वाले नहीं है। वहाँ पर तो हर कोई व्यक्ति को पता है कि मलमूत्र को त्यागने के बाद, पंछुआ को कर लेने के बाद हाथ को, पैर को, फेस को, मुख को धोना पड़ता है। स्वस्थ जीवन को जीने के लिए नहाना पड़ता है। अब कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पर सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल के समय में। तो फिर ये बताओ, यहाँ पर डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अगर सही को गलत करेंगे? अब हर कोई व्यक्ति को पता है कि मलमूत्र को त्याग लेने के बाद, टट्टी को कर लेने के बाद हाथ को मटियानी पड़ती है, पवित्रता को लानी पड़ती है। जब तक हम जीवन को पवित्रता नहीं लाएंगे, तब तक तो हम खाना को नहीं खा पाएंगे। एक दिन ऐसा करके देख लेना, मलमूत्र को त्याग लेना, टट्टी को कर लेना, पंछुआ को कर लेना और हाथ को नहीं मटियाना, पैर को नहीं धोना, मुख को नहीं धोना, फेस को नहीं धोना और जाके खाना को बना लेना, खाना को खा लेना बिना धोए। तो फिर क्या खा पाओगे? खाना को बना पाओगे? नहीं ना। अपने आप को खुद महसूस होगा कि नहीं नहीं, हाथ पैर को धोनी चाहिए, हाथ को मटियानी चाहिए, मुख को धोनी चाहिए, फेस को धोनी चाहिए। वहाँ पर अपने आप खुद महसूस होती है ना। ये सब करने की ज़रूरत है, सावधानी को बरतने की ज़रूरत है, पवित्रता को लानी। बस यही सब सही ज्ञात नहीं होने के कारण व्यक्ति अर्थ को भी अनर्थ, अनर्थ को अर्थ, सही को गलत, गलत को सही, ये सब करते हुए रहते हैं। जब हम मलमूत्र को, टट्टी को त्यागने के बाद बिना पैर हाथ को धोए खाना को नहीं खा सकते हैं, तो फिर पूजा पाठ करने की बात तो दूर है। पूजा पाठ तक पहुंचने के लिए जीवन को पवित्र करनी पड़ती है। उनके बाद फिर वहाँ तक हम तो कोई जानवर नहीं है कि मलमूत्र को त्यागा, हाथ को भी नहीं धोआ, खाना को खा लिया, खाना को बना लिया, ऐसे ही वहाँ तक पहुँच गए। अगर इस सब काम को कर रहे हैं बिना पवित्रता का, तो फिर जानवर में और मुझ में क्या अंतर?
जब हम सत्य को और असत्य को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? अंतर होनी चाहिए ना जानवरों में और मानवों में। वो नंगा है और हम भी नंगा रहेंगे, वो मलमूत्र को खा रहे हैं, भोग विलास को कर रहे हैं और हम भी करेंगे, तो फिर उनमें और मुझ में क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं। तो फिर मानव कहलाने पर क्या महसूस है? जानवर बन जाओ, फिर आपको नियमों को पालन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सावधानी को बरतने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जानवर बन जाओ, महसूस कर लो, नेट पे जाकर बोल दो हम जानवर हैं, हम आज से कोई नियमों को पालन नहीं करेंगे।